आप अगर स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगा लर्निंग के बारे में। क्योंकि इसके पहले 2 लेसन हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो तो फिर जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज लर्निंग में हम सीखेंगे लेसन 3 में कि स्टॉक मार्केट के क्या क्या लर्निंग होना चाहिए आपको। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या जानना है आपको। तो देखिए, पहले जो है हमको जानना है बिजनेस इकोनॉमिक और उसके साथ में बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए, आपको कोई भी स्टॉक चुनने के लिए, निफ्टी को जानने के लिए, इसका मूवमेंट जानने के लिए। तो ये सब चीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की वीडियो। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं मैक्रो फैक्टर। देखिए, मैक्रो फैक्टर क्या होता है कि मैक्रो मतलब बाहर, मतलब बड़ा। तो मैक्रो का मतलब वही हो गया। अभी मैक्रो में क्या कहता है, ग्लोबल इशू। अभी मार्केट में ग्लोबल इशू बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे कोई वॉर हो गया, कोई मतलब पेंडेमिक सिचुएशन आ गया, अभी कोई मतलब इंटरनेशनल कोई भी एक पॉलिसीज आ गया, तो ये सब चीजें मार्केट में बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर अच्छा होता है तो मार्केट अच्छा होता है, अगर बुरा इम्पैक्ट करता है तो बुरा होता है। तो ये हो गया ग्लोबल इशू। उसके बाद होता है प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज बहुत तरह का कमोडिटीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, ये बहुत सारे कमोडिटीज जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। ये सब का भी प्राइस ऊपर नीचे होने पर इक्विटी मार्केट में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा आता है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर का प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है तो भी हमारा इक्विटी मार्केट में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंजेस आया, कोई नया गवर्नमेंट पॉलिसी आया, तो उसमें अगर मार्केट को बहुत सेंटीमेंट के चलता है, मार्केट मतलब सेंसेक्स जो होता है, हमारा सेंसेक्स का नाम ही सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो पूरा मार्केट, निफ्टी वगैरह सब कुछ, सारे स्टॉक सेंसिटिव है। तो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ अच्छा बताया गया तो वो तो बुलिश हो जाएगा, भागेगा, या फिर कुछ बुरा आया तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। मॉनिटरी पॉलिसी अगर आरबीआई गवर्नमेंट का हो या बाहर मतलब इंटरनेशनल कोई भी मतलब फेड का, जैसे अमेरिका फेड का मॉनिटरी पॉलिसी, उसके वजह से जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, मतलब अपना मनी जो है, अपना इंडियन रुपी है, उसका प्राइस घट जाना। ठीक है, प्राइस घट जाना मतलब जो हम लोग जो सामान खरीदते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो है, उसका दाम बढ़ता है, लेकिन रुपीज का जो है उसका प्राइस घट जाता है। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसमें भी बहुत मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा घर में मतलब डोमेस्टिक कल्चर में जो सब यूज होता है, मतलब जो प्रोडक्शन होता है, उसका ग्रोथ अगर बढ़ता है तो मार्केट के लिए अच्छा है। उसका ग्रोथ अगर घटता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो है बेरोजगार। अगर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाता है तो भी मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगा तो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और सेल्स कम होगा, तो मार्केट के लिए ये भी एक मतलब इशू है। ठीक है, तो उसके बाद आता है माइक्रो फैक्टर। माइक्रो फैक्टर सबसे मेन रोल अदा करता है इसमें से। माइक्रो फैक्टर में क्या है कि जो भी इंटरनल मैटर है, ये डिपेंड करता है माइक्रो फैक्टर में। अभी इंटरनल मैटर बोले तो कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो स्टॉक को तो देखना पड़ेगा, स्टॉक का कोई मतलब रिलेटिव मतलब सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट वो बना रही है कंपनी, दूसरा कंपनी भी वही प्रोडक्ट बना रही है, तो इस तरह का बहुत तरह का कॉम्पिटिशन वगैरह रहता है। तो ये मैं अभी डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको। जैसे माइक्रो फैक्टर में पहले होता है डिमांड, उसके बाद होता है सप्लाई, फिर कॉस्ट और प्रोडक्शन। ये जानना जरूरी है। जैसा डिमांड रहेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड होता है। ठीक है, जिस तरह का पॉपुलेशन है उस तरह का डिमांड होता है। डिमांड होगा तो सप्लाई करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। अभी देखिए, डिमांड के साथ साथ कॉस्ट भी देखना पड़ता है। अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी घटेगा। ठीक है, उस हिसाब से प्रोडक्शन करने का टाइम में देखना पड़ता है कॉस्ट को। कंपनी का कॉस्ट अगर ज्यादा होता है और दूसरा कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, तो उसका अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो वो कम प्रॉफिट में, कम दाम में वो बेच सकता है, तो इसका मतलब इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है। उसके बाद पॉपुलेशन देखना होता है, किस जगह मतलब फैक्ट्री लगा हुआ है, किस जगह वो प्रोडक्ट को सेल करे, तो कंपनी का ये भी देखना होता है। उसके बाद आता है कंपटीशन। एक कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 4 तरह का कंपटीशन हम जानेंगे आज। तो पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, मेनी सेलर रहेगा, मेनी बायर भी रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा सेलर है, बहुत ज्यादा मतलब बायर है। सबका प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का है, सेम टेस्ट का है, लेकिन क्या है कि प्राइस में अगर एक कंपनी अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया तो लोग दूसरे में भाग जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा आप बिस्कुट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, बहुत सारा ऐसा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जिसमें टेस्ट भी बराबर है,
उसका प्राइस भी बराबर है, उसका क्वालिटी भी बराबर है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में आता है। उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर है, बहुत सारा बायर है, लेकिन डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट बोले तो देखिए शैम्पू इंडस्ट्री, इसमें शैम्पू का अलग अलग कंपनी है, तो अलग अलग उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएटिव है, मतलब उसका क्वालिटी में थोड़ा सा अलग होगा, या फिर उसका जो है मतलब फ्लेवर अलग होगा। तो ये जो है शैम्पू इंडस्ट्री एक एग्जांपल हो गया। इसमें क्या है, ये थोड़ा प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरे को उतना फर्क नहीं पड़ता, इतना इलास्टिक नहीं है। उसके बाद है मोनोपोली। मोनोपोली इसमें एक सिंगल सेलर रहेगा और बहुत मतलब पूरा टोटल बायर। तो इसमें क्या होगा, वो दाम बढ़ाएगा तो भी लेना पड़ेगा, अगर घटाएगा तो फायदा है। लेकिन क्या है कि दाम बढ़ाएगा, प्राइस बढ़ाएगा तो लोगों को लेना पड़ेगा। जैसे इंडियन रेलवे, अगर टिकट का फेयर बढ़ाएगा लोग को तो जाना पड़ेगा। तो ये है एकदम मोनोपोली बिजनेस। तो ऐसा मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर स्टॉक भी ऐसा मोनोपोली अगर हो जाए तो आप जो है उसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा ढूंढना पड़ता है, ठीक है। मैंने जब एक एग्जाम्पल आपको बताया। उसके बाद आता है ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली क्या है, उसमें ज़्यादा सेलर नहीं रहता है, कम सेलर रहता है, लेकिन बायर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज देखिए बहुत ज़्यादा तो मतलब सेलर नहीं है, कुछ ही है, 3-4 है। तो अभी जो है आपको तो टेलीफोन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, आदत तो लग चुका है। तो इसमें क्या है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी कॉम्पिटिटर है तो वो उसमें भी मतलब बायर इधर उधर जाने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगा लोग उसके पास भागेंगे। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा मतलब सेलर्स नहीं है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन जो हम जो है ऐसा कंपनी हम जब चूज कर रहे हैं, देखना होगा कि वो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट बोले तो देखिए आप एक टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसी टूथपेस्ट दूसरा कंपनी का भी है, तीसरा कंपनी का है, 5वां कंपनी है, चौथा, 6वां, बहुत। तो आप चाहते हैं अरे इसका दाम बढ़ गया या फिर इसने क्वालिटी खराब कर दिया, चलो उसका ले लेते हैं। तो इसीलिए जो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कंपनी को, और इसीलिए परफेक्ट कॉम्पिटिटर जिस कंपनी में है ऐसा कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखना पड़ता है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट वो सारे कंपनियां कैसा उसका ग्रो कर रहे हैं। तो ये स्टॉक सिलेक्शन का जब आएगा चैप्टर तो उसमें हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट है लेसन 4, उसमें हम बात करेंगे एनालिसिस का। एनालिसिस में क्या क्या है आपको पहले बता चुका हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो मेन होता है फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानना है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबको, क्योंकि ऐसे बारीकी से जानकारी आपको कोई चैनल में शायद मेरे हिसाब से नहीं मिला होगा। लोग तो फालतू को बकवास करते हैं, मैं भी देखा हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको अगर अच्छा लगे तो सबको शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कोर्स को लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।